तोशा खाना स्कैंडल, इमरान खान की तबाही का सबब बनने वाला कौन, किसकी ड्रामाई एंट्री और सबूत ने इमरान की किस्मत बदल दी। तोशा खाना केस में कब क्या हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज हुमायूं दिलावर ने तोशा खाना केस नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी और 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। याद रहे कि 5 अगस्त 2022 को मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले अरकान की दरख्वास्त पर तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर न करने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। 18 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दिया। 7 सितंबर 2022 को साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तोशा खाना रेफरेंस के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीरी जवाब में इलेक्शन कमीशन को बताया गया था कि 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ पेश किए गए। जवाब में बताया गया था कि उन सब तहाइफ में सिर्फ 14 चीजें ऐसी थीं जिनकी मालियत 30,000 रुपए से जायद थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीक़ाकार के तहत रकम की अदायगी करके खरीदा। 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ दायर करदा तोशा खाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया था और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था, जिसमें अदम पेशी के बायस उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। फैसले सुनाते हुए कहा गया कि इमरान खान को झूठा बयान जमा कराने पर आर्टिकल 63(1)(b) के तहत नाअहल करार दिया गया है, जहां इस आर्टिकल के मुताबिक वो रुकन फिल वक्त नाफिजुल अमल किसी कानून के तहत पार्लियामेंट या किसी सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब किए जाने या चुने जाने के लिए अहल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इमरान खान को अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने माली असासों से मुतालिक हकाइक छुपाए और हकीकत पर पर्दा डालने के लिए झूठा बयान जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक 1 की ज़ेली शिक P के तहत नाअहल किया, जबकि आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असम्बली के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। फैसले के तहत इमरान खान को कौमी असम्बली से डी-सेट भी कर दिया गया था। 22 अक्टूबर 2022 को तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। 24 अक्टूबर 2022 चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। 29 अक्टूबर 2022 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। 31 अक्टूबर 2022 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। 3 नवंबर 2022 लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली के बाद पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। ये तोशा खाना स्कैंडल में दुबई में मुकीम ताजिर और लाइबेरिया के सफीर लॉर्ड उमर फारूक ज़हूर का सबूत था, जो कि इमरान खान के लिए उनके मुकदमे की समाअत और सजा के लिए अहम साबित हुआ, जिसने फिलहाल साबिक वज़ीर आज़म की किस्मत पर मोहर लगा दी है। इमरान खान को मुजरिम करार देते हुए और उन्हें 5 साल के लिए सियासत से नाअहल करार देते हुए जज हुमायूं दिलावर ने पाया कि इमरान खान ने अदालत में तहाइफ की जानबूझकर जाली तफसीलात जमा कराई और करप्शन में मुलव्वस है। अदालत ने कहा कि उनकी बेईमानी शक व शुबे से बालातर है। खान के खिलाफ इल्जाम साबित हो चुके हैं। जज के जाली रसीदों के फैसले का ताल्लुक खान के दिफा से है कि उन्होंने नायाब ग्राफ घड़ी, जिसे सऊदी अरब के वली अहद ने तोहफे में दिया था, इस्लामाबाद के एक मकामी फरोख्त कुनिंदा को फरोख्त किया था और खान की कानूनी टीम ने सरकारी तहाइफ की सस्ते दामों फरोख्त की रसीदें भी पेश की थी। मंजरनामा उस वक्त बदल गया जब दुबई में मुकीम नॉर्वेजियन पाकिस्तानी ताजिर उमर फारूक ज़हूर ने ड्रामाई अंदाज में एंट्री दी और इंकशाफ किया कि वो मास्टर ग्राफ लिमिटेड एडिशन के नए मालिक हैं, जिसकी मालियत 85 मिलियन पाकिस्तानी रुपए $3,85,000 है। मुअतबर ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने उमर फारूक ज़हूर के तोशा खाना के तहाइफ के मालिक होने के दावे की तफसीली तहकीकात की हैं। तफ्तीशकारों की एक ताकतवर टीम ने दुबई का दौरा किया, जहां ज़हूर का इंटरव्यू किया गया और उनके बयाने हल्फी लिए गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।